जी महाराज की, बोले गौ मात की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बोले तेजाजी महाराज की। एक बार गुड़िया के लिए जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कर दीजिए। और अब माइक्रोफोन पर वो आवाज, जो आवाज किसी परिचय की मोहताज नहीं, परम गौभक्त डॉक्टर ओम जी मुंडल डिगरना के लिए चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ में इस मंच पर आमंत्रित माइक्रोफोन पर आदरणीय बड़े भाई साहब श्री डॉक्टर ओम जी मुंडल डिगरना, जिनकी वाणी के माध्यम से आज एक बहुत बड़ा इतिहास के माध्यम से राजस्थान का दूसरा लाखोटिया महादेव मंदिर यहाँ देखने को मिल रहा। बोलो लाखोटिया महादेव की। आदरणीय भाई साहब श्री डॉक्टर ओम जी मुंडल डिगरना। हेलो हेलो, जय श्री राम, राम श्री राम। एक शाम गौ माता के नाम डीडवाना नागौर दिखावा की भाव धरती को सर्वप्रथम प्रणाम। परम पूजनीय परम सम्मानीय गुरुदेव कमलनाथ जी महाराज के चरणों में कोटि वंदना, आदेश प्रणाम। माता पिता के चरणों में प्रणाम, गौ माता के चरणों में प्रणाम। और आज की जागरण में बताए सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृ शक्ति, युवा साथी, धार्मिक सज्जन, गौ भक्त, सनातन धर्म प्रेमी, माँ भारती के लाडले सुपुत्र, तमाम धरती पुत्रों के चरणों में मेरा प्रणाम, कोटिश वंदन। जय माता जी, जय गौ माता की, जय श्री राम। चलिए बहुत बहुत, एक दूसरा माइक भी ऑन कर दो। आप सभी मानवों से मेरा निवेदन रहेगा कि हमारे मध्य जन जन के लोकप्रिय किसान नेता आदरणीय बड़े भाई साहब श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब का कुछ ही क्षण में आगमन इस पंडाल पर हो रहा है। आप जिनको भी मानते एक बार नीचे बैठने आपसे करबद्ध निवेदन रहेगा। आप यदि अपने माता पिता को मानते तो आप सभी नीचे बैठ जाएं। बोलो सत्यवादी वीर देव महाराज जी की। ओंकार जी भाई साहब, वो माइक चालू करो ना। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, प्लीज आप लोग बैठ जाएं। नेताजी रैंप से होते हुए आएंगे, इसलिए आप सभी को देखेंगे। और वैसे भी नागौर वाले तो उनको हर रोज ही देखते रहते हो, इतने उतावले तो हम शेखावाटी सीकर वाले भी नहीं रहते हैं। ये आपका उनके प्रति प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, सहकार है। और लीजिए 7 करोड़ राजस्थानियों के दिलों पर राज करने वाला नागौर का लोक लाडला सांसद, भारत की संसद में तेजाजी महाराज का जयकारा लगाने वाला हनुमान बेनीवाल आपके बीच आ चुका है। एक बार जोरदार ध्वनि के साथ। और आपके मध्य आप जिनको भी मानते एक बार नीचे बैठ जाए। सभी मान्य भावों से निवेदन रहेगा, भाई साहब का आगमन यहीं से होगा। प्लीज आप बैठ जाए, प्लीज आप बैठ जाए। आपको तेजाजी महाराज की कसम है, आपको अपने हनुमान की कसम है, प्लीज बैठ जाए। और लीजिए मैं देख पा रहा हूं, तो लीजिए आपके समक्ष वो धड़कन, वो आवाज के माध्यम से श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब का आगमन हो चुका। आप अगर नीचे बैठकर जोरदार तालियों से स्वागत करें। नागौर की पवित्र दिव्य धरती पर, डिकावा की पावन पवित्र दिव्य धरती पर, गौ माता की परम भक्ति में आपके मध्य जन जन के लोकप्रिय लाडले नेता बड़े भाई साहब श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब का आपका अपना भारत की संसद में तेजाजी महाराज का जयकारा लगवाने वाला सांसद हनुमान जी बेनीवाल आपके बीच में है, जिन्होंने राजस्थान की विधानसभा से लेकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत भारत की संसद में भी तेजाजी महाराज की जय जयकार करवा दी थी। अगर आज का युवा तेजाजी महाराज को जानता और मानता है तो आप अपने दिल से पूछ लेना, उसके पीछे हनुमान बेनीवाल का बहुत बड़ा हाथ है। तो लीजिए आपसे मेरा निवेदन रहेगा,
तो तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ सोते हैं, तो तेजाजी महाराज का जयकारा लगा करके सोते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हनुमान जी भाई साहब का स्वागत। और अब आप बैठ जाए, व्यवस्था एक बार बना लें। अब जो भी मंच पर मानव वो खड़े, आपसे मेरा निवेदन रहेगा सभी अपना अपना यथास्थान ग्रहण करें। काफी देर से आपके लिए 3-4 बार खड़े हो गए, तो लीजिए बिना किसी विलंब के माइक्रोफोन देता हूं हम सबके दिलों की धड़कन हनुमान जी बेनीवाल के हाथों में माइक्रोफोन। बोलो गौ मात की। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो तेजाजी महाराज की। आप प्लीज बैठ जाए। हनुमान जी साहब और सबसे पहले आप सभी से निवेदन, एक बार आराम से, ये फोन मोबाइल वाले भाई जी प्लीज एक बार स्पेशल फूलों की माला के साथ। तो लीजिए मेरा निवेदन रहेगा तमाम कार्यकर्ता सभी स्वागत करें। आइए भाई साहब, आगे बता रहे हनुमान जी बेनीवाल का। अरे भाई ये मोबाइल वाले भैया, मोबाइल वाले भाई साहब से निवेदन रहेगा कि आप सभी थोड़े दूर हो जाएं। अरे साइड आप सभी से निवेदन रहेगा जो मोबाइल वाले थोड़े दूर हो जाए, कैमरामैन का ख्याल रखें। आपके बीच में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का डिकावा की पावन धरती पर सरपंच हनुमान चौधरी उनकी पूरी टीम की ओर से, आयोजन समिति की ओर से ऐतिहासिक जनसैलाब के बीच में अभिनंदन हो रहा है। आपकी तालियां उठनी चाहिए, ऊपर हाथ खड़े करके नेताजी का अभिनंदन, स्वागत और सत्कार है। बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की जय हो। तो आप सभी महानुभावों से मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा, सभी नीचे बैठ जाएं। आपके मध्य जन जन के लोकप्रिय लाडले नेता हनुमान जी बेनीवाल साहब का आगमन हो चुका है। बोला सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। और साथ में हमारे मारवाड़ मुंडवा के प्रधान साहब आदरणीय रेवंत सिंह डांगा साहब भी पधारे, उनका भी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। बोलो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, बोलो भोलेनाथ की। भाई प्रकाश, तो लीजिए हमारे बीच जनजन के लाडले अपने काम की बिरादरी के सरदारों को साथ लेकर चलने वाले, धरती माता का कलेजा चीरकर अनाज पैदा करने वाले किसानों के लिए सड़क से लेकर राजस्थान की विधानसभा और राजस्थान की विधानसभा से भारत देश की आत्मा कहे जाने वाली संसद तक तेजाजी महाराज का जयकारा लगाने वाले, और जो किसान की फटी धोती और उसका फटा साफा देकर ये पहचान लेते हैं कि मुझे इसकी मदद के लिए आगे आना है, ऐसे मारवाड़ का उगता सूरज 36 गांव की बिरादरी के सरदारों को साथ लेकर चलने वाले जन जन के लाडले शेरे राजस्थान हनुमान जी बेनीवाल आपका डिकावा गांव की पावन धरती पर मैं प्रकाश विसर जेवीपी मीडिया ग्रुप के एंकर संपादक हरिराम जी किवाड़ा और ओकार जी मुंड की टीम की तरफ से साधुवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि धन्य माइड खो के था की और दंदन था को नूर। ऐसे दिव्य महापुरुषों का जन्म इस धरती पर मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा, गौ गाय न्याय सच्चाई संस्कृति सभ्यता और सदाचार का ये पाठ युगों युगों तक हमें पढ़ाता रहेगा। हमें बहुत खुशी है कि जननी जने तो 3 जने के भक्त दाता या सूर, नहीं तो रही जे वांजड़ी मत गवाई जे नूर। अरे उस समाज की गर्भ में कितनी ताकत थी। आप सभी महानुभावों से मेरा निवेदन रहेगा कि सभी अपना अपना यथास्थान ग्रहण करते रहे। अब मैं मेरे सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि हनुमान जी भाई साहब जो पीछे खड़े हैं, रहे हैं, साथियों आपसे निवेदन है हनुमान जी भाई साहब के लिए आप मंच थोड़ी जगह खाली करें। सभी साथियों से निवेदन है हनुमान जी भाई सामने वाले मंच पर जो अतिथियों के लिए मंच है, वहाँ जितने भी युवा साथी बैठे, प्लीज निवेदन है पेशाब के लिए जगह बनाई हुआ और कार्यकर्ता पेशाब को अतिथियों के मंच तक लेकर के जाए। मुकेश जी थे उठो, मुकेश जी विचार उठो, प्रकाश जी वहाँ व्यवस्था, विनोद जी प्लीज। ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन आप सबके सहयोग से किया गया, आप सब व्यवस्थित तरीके से लंबा कार्यक्रम चलेगा और ये संदेश पूरे देश के अंदर जाना चाहिए
प्रधानमंत्री तक आवाज जानी चाहिए कि तेजा जी के भक्तों ने हुंकार भर ली है। इसलिए आप सुव्यवस्थित तरीके से थोड़ी देर आप ढंग से अपना कार्यक्रम में मंच को भी खाली करें ज्यादातर लोग, और सब नौजवानों के अंदर पूरा जोश है। मुझे ये भी पता है कि जोश किस बात को लेके समय आने पे जोश को भी दिखाएंगे, और आपके बीच काफी देर मैं आपके बीच रहूंगा क्योंकि आपकी बड़ी डिमांड थी, इसलिए मैं सारे कार्यक्रम छोड़ के आपके बीच आया हूं। और ये कार्यक्रम देख के ऐसा लग रहा है जैसा सांगलिया के अंदर तेजाजी महाराज का कार्यक्रम था, उसी की तर्ज पे आज डीकावा में जोरदार ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये तो तय है कि 23 के अंदर सत्ता पे किसान काबिज होंगे। ये हुंकार और करवट आप लोगों ने ले लिए। अब मैं धन्यवाद दूंगा भाई हमारे सरपंच साहब हनुमान जी कुंकड़ा को, वीर तेजा जी के तमाम मारवाड़ और शेखावाटी के भक्तों को, सीकर के वीर तेजा सेना, पवन जी, भाई ओंकार जी, मेरे साथ प्रधान जी, सम्मानित मंच, सारे मेरे छोटे भाई और प्रदेश के कोने कोने से खुद के साधनों से आए हुए वीर तेजाजी महाराज के भक्तों के साथ इस आजादी की दूसरी लड़ाई जो राजस्थान के अंदर लड़ने जा रहे हैं, मातृशक्ति, मेरे छोटे भाई छोटी बहनें, और निश्चित रूप से ऐसा नजारा नजर आ रहा है। और सरपंच साहब और वीर तेजा जी समिति को मैं इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम डीकावा के अंदर नहीं, दिल्ली के किसी स्टेडियम के अंदर है। इतना हाईटेक कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने किया। भाइयों, 1000 साल पहले वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उसी तरह आज जब गौ माता पूरे देश के अंदर संकट में है, हमारे नागौर की धरती जहां के बछड़ा और बैल विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन धीरे 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 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आड़ में सरकारों में हमारे नेताओं ने पैरवी नहीं की, जिसकी बदौलत हमारे 3 साल के बछड़े बाहर बिकने के लिए नहीं जाते। हमारे मेले धीरे धीरे आज धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, वो सिस्टम जिम्मेदार है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, हमारे वो नेता जिम्मेदार है जो सरकारों के अंदर रहते हैं, लेकिन मजबूती से सरकारों में हमारी पैरोकारी नहीं कर पाते, किसानों की पैरोकारी नहीं कर पाते, और सत्ता के लालच के अंदर वो एक पारी खेलता है और दूसरी तीसरी पारी के अंदर आउट हो जाते हैं। भाइयों, लंबी लड़ाई हमें और लड़नी है। हम रहे या नहीं रहे, लेकिन हमारी कौम, किसान और वीर तेजाजी महाराज के बताए हुए आदर्श इस देश और विश्व के अंदर जिंदा रहने चाहिए। जब 2008 के अंदर मैं चुनकर राजस्थान की विधानसभा के अंदर गया, मेरे से कई पहले विधायक शपथ ले रहे थे। कोई रुक जाओगे, हेलो, कोई महात्मा गांधी की जय बोल रहा था, कोई किसी और देवता की जय बोल रहा था। मैंने देखा कि वीर तेजाजी महाराज का जयकारा राजस्थान की विधानसभा में आज तक नहीं लगा। मैंने पूछा कि विधानसभा के कर्मचारियों से कि भाइयों, मेरे से पूर्व में भी
नागौर जिले के कई तेजाजी के भक्त चुन के विधानसभा के अंदर आए थे। कभी किसी ने तेजाजी महाराज को याद किया, उन्होंने कहा नाम ही नहीं सुना हमने तो कभी जयकारे के अंदर। मैंने 2008 के अंदर सबसे पहले 2013 और फिर 18 इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर तेजाजी महाराज का जयकारा लगा के संदेश दिया कि तैयार हो जाओ, वीर तेजाजी के भक्त सत्ता के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए उठ खड़े हुए, उनकी भुजाएं फड़क रही है। भाइयों, जब 2019 के अंदर चुन के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर गया, मैंने तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ ये संदेश दिया हिंदुस्तान के अंदर, किसानों के अंदर, कि किसान कौम को जब की आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठोकर मार के किसान कौम को बचाने के लिए हमेशा सड़क से लेकर लोकसभा तक आते रहे। और उसी का परिणाम था, ये वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद का ही परिणाम था कि सत्ता को ठोकर मार के, मंत्री पद को ठोकर मार के, जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, देश का अन्नदाता तकलीफ के अंदर था, हनुमान बेनीवाल ने इस राजस्थान के दिल्ली से गुजरात जाने वाले रास्ते को जाम किया। शाहजहांपुर बॉर्डर पर हजार की तादाद के अंदर ले जाके नौजवानों को, किसानों को उस बॉर्डर को जाम कर दिया, तो आज भी जाम पड़ा है। भाइयों, ये संदेश पूरे देश के अंदर गया था। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, देश का एकमात्र सांसद था जो किसानों की पक्ष में नारेबाजी कर रहा था, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण को रोकने का प्रयास कर रहा था कि राष्ट्रपति जी रुको, पहले किसानों के बारे में बात करो। जब बजट पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बोल रहे थे तो नागौर के सांसद ने बजट को रोक के आपकी आवाज को बुलंद किया। मैंने देश की लोकसभा के अंदर एक ही नारा लगाया कि मुझे टोल मुक्त राजस्थान नहीं, टोल मुक्त देश चाहिए। मुझे बेरोजगारी के खिलाफ, जो बेरोजगारी के लिए हमारे नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, एक रोजगार की नीति बने देश के अंदर। हमें वो देश चाहिए जहां डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो। कर्ज मुक्त किसान चाहिए, किसानों का संपूर्ण कर्जा देश को माफ करना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। महंगाई जो बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल से लेके चाहे गैस हो या दूसरी महंगाई बढ़ रही हो, ये महंगाई कैसे कम हो। भाई, और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, चाहे ईस्टर्न कैनाल की सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात हो, या जब मारवाड़ और राजस्थान के अंदर जब टिड्डी का प्रकोप था तो देश के अंदर एकमात्र शासक किसानों के लिए उठ खड़ा हुआ कि टिड्डी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। देश की सरकार से यह आदेश निकलवाया कि किसानों की जितनी भी फसलें टिड्डी से बर्बाद हुई है, उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ दिया जाएगा, उनकी खाना पूर्ति की जाएगी, उनको जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। जब जब किसान जवान को मेरी आवश्यकता पड़ी, चाहे राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान की सड़कें, चाहे कॉलेज विश्वविद्यालय का कैंपस हो, चाहे हिंदुस्तान की लोकसभा हो, हनुमान बेनीवाल ने हमेशा वीर तेजाजी महाराज के बताए हुए आदर्शों के साथ चलने का, आगे चलने का प्रयास किया। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद मैं हर जगह उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन जहां भी आपने मन से मुझे याद किया, मैं निश्चित रूप से आया। आज आपने कहा हनुमान जी आपको आना है, मुझे यह तो पता था कि डिकावा में 20-30 हजार लोग होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा संख्या तो 50,000 से भी ज्यादा पार कर गई डिकावा के अंदर। ये वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद का परिणाम है। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। दूसरे दिन मैं सोचता कि मैं क्यों नहीं गया यहाँ। मुझे पता है कि आपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। आपने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर अपने भाई को, मेरा तो चिन्ह भी टायर था, मेरा तो बोतल का चिन्ह भी पार्टियों ने छीन लिया, लेकिन आपने टायर पे मुझे लोकसभा के अंदर भेजा था। चुनाव से पहले लोग कह रहे थे कि डीडवाड़ा के अंदर कांग्रेस पार्टी बढ़त लेगी, लेकिन आपने डीडवाड़ा के अंदर भी कांग्रेस को पछाड़ा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आगे निकाल के ये संदेश दिया कि हम हमारे भाई को पीछे नहीं हटने देंगे, उसे नहीं उलझा देंगे। मुझे 2014 के अंदर भी याद है, जब मैं चुनाव लड़ा था तो नागौर, खींवसर, जाइल, मकराव, डीडवाड़ा के अंदर जबरदस्त सहयोग आप लोगों ने किया और उसी के परिणाम स्वरूप हनुमान बेनीवाल किसान और जवानों की आवाज बढ़ के हमेशा आपके बीच खड़ा रहा। भाइयों,
आज एक शाम गौ माता के नाम का कार्यक्रम है, जो कि तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गाय को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लोक देवता राजस्थान के अंदर और भी हुए, लेकिन उनका इतिहास 500 से 550 साल का ही है। अगर 1000 साल का इतिहास किसी लोक देवताओं का है, तो हमारी जाति, हमारा ही कुल से निकले हुए वीर तेजाजी महाराज का इतिहास है, जिन्होंने 1000 साल पहले गाय के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो भी गुजरी की गाय बचाने के लिए वीर तेजाजी महाराज ने अपने प्राण न्यौछावर किए। भाइयों, हम किसान कौम से आते हैं, हमारे नेताओं ने किसानों को जातियों के अंदर बांट दिया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 36 कौम को साथ लेके एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। मैं ऐसा राजस्थान चाहता हूं। आज आपने गौ माता के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया, आज जगह जगह गाय को बचाने के लिए जिस तरह भामाशाह, दानदाता, समाज सेवी और नेता और हमारे छोटे भाई आ गए रहे, ये तो तय है कि गौ माता और तेजाजी के आशीर्वाद से ही हम सब कार्यक्रम भी करते हैं और गाय को बचाने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया। भाइयों, विश्वास दिलाता हूं कि गाय को बचाने के लिए हम सब संकल्पित हैं और हम सब उस कुल से आते हैं कि हमारे कुल देवता, लोक देवता तेजाजी ने 1000 साल पहले गाय को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। मुझे खुशी है कि हमारे सारे भाई और ये माताएं मैंने गाय, बछड़े और इस नागौरी नस्ल के साथ साथ इस देश के अंदर इस गाय और इस नस्ल को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प, पूरा भरोसा कि आने वाले समय के अंदर जो जन जागरण और क्रांति यहाँ से आई है, वो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर ऐसी क्रांति आएगी। फिर गौ माता को बड़ा स्थान मिलेगा। जिस तरह वेद पुराणों के अंदर, इतिहास के अंदर, वेदों में गाय को पूजनीय बताया गया है, गौ माता को देवता भी गौ माता की पूजा करते थे, उसी तरह लग रहा है कि कलयुग के अंदर भी अब एक नई क्रांति की शुरुआत होगी, गाय की पूजा उसी तरीके से होगी। भाइयों, सरकारों के साथ साथ हम सब मिलकर गौ माता को इस राष्ट्र के अंदर राष्ट्र माता और गाय को जो राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात बार बार हर जगह से उठ रही है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि गौ माता को न्याय दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत लगा देगा। दिसंबर के अंदर जो बड़ी रैलियां राजस्थान के अंदर करेंगे, जिसकी शुरुआत जोधपुर की धरती से होगी, उसमें संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ मजबूत लोकपाल, गाय को बचाने के साथ साथ पेट्रोल, डीजल और बढ़ती हुई महंगाई को कम करने और जितने भी उद्योग राजस्थान के अंदर लगे, चाहे पेट्रोल डीजल के बाड़मेर के कुएं हो, चाहे भिवाड़ी के औद्योगिक इकाइयां हो, सबके अंदर स्थानीय लोगों को 80% रोजगार मिले, मेरे नौजवान भाइयों को सही जगह मिले, उनको डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो और ऐसा राजस्थान बने जब रात को 12 बजे में हमारी बहन बेटियां जिस तरह यहाँ सुरक्षित महसूस कर रही है, वो किसी भी सड़क पर निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले। ऐसा थाना तहसील चाहिए, जब गांव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार, तहसीलदार उसकी इज्जत करे, उसका मान सम्मान करे। इन बड़ी रैलियों के अंदर हम गौ माता को बचाने का संकल्प भी साथ साथ लेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं, जब लोकसभा चलेगी, विधानसभा चलेगी, विधानसभा के अंदर मेरे आरएलपी के तीनों विधायक और लोकसभा के अंदर मैं खुद इस गौ माता की रक्षा के लिए नया कानून देश के अंदर बने, गौ माता की पूजा। जिस तरह तेजाजी ने गाय को बचाने की लड़ाई लड़ी, हम तेजाजी के वंशज हम सब मिलकर, सारी 36 किसान कौम मिलकर इस गाय को बचाने का बीड़ा उठाएंगे, गौ माता को बचाएंगे और हिंदुस्तान को फिर विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर विकास के मामले में भीलवाड़ा में मैंने कई घोषणाएं चुनाव के अंदर करी थी। एक तो बरांगना से निम्बी कल्ला डामर सड़क, अभी सारी घोषणाएं करा है। ढिकाना से डसाना छोटा डामर और
सरपंच साहब कह रहे खेल मैदान का पता तो है, तो एक बार बनाओ किसी को 10 लाख रुपए तो इतनी घोषणा करूंगा। अभी हमारा मोदी जी ने क्या बजट खत्म कर दिया एमपीओ का देश के लिए। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि ना बिना बजट की घोषणा ही कर रहा हूँ और उनको पूरा भी कर रहा हूँ। देश के दूसरे एमपी घोषणा नहीं कर पाते क्योंकि घोषणा कल को क्या पता बजट मिले कि नहीं मिले, इस बात का भी पता नहीं। मोदी जी का मन है अगली बार पूरा ही बजट खत्म कर दे, कौन रोक सकता हूँ? उनके पास ताकत है, हमारे पास तो इतनी ताकत है नहीं। मैं तो एक एमपी हूँ। मैंने ये भी कहा था अगर मेरा त्याग पत्र देने से किसान कौम की आवाज बुलंद होगी, हनुमान बेनीवाल लोकसभा की सत्ता भी छोड़ देगा, ये बात भी उन्होंने कही थी। लेकिन क्योंकि सरपंच साहब जोर से कह रहे हैं तो मैं 10 लाख तो अभी घोषणा करता हूँ, वो दे भी दूंगा। और 10 लाख और पंचायत के विकास के लिए 20 लाख रुपए लिकावा ग्राम पंचायत प्रांगणा के विकास के लिए मैं मेरे सांसद कोष से दूंगा। यहाँ के स्थानीय जो आपके एमएलए साहब है वो भी कहीं आके गए कार्यक्रम के अंदर, उनको भी कहूंगा कि वो डिकावा प्रांगणा पंचायत का ध्यान रखें। डीडवाना के अंदर एक नया केंद्रीय विद्यालय जल्दी आपको सौगात के रूप में मिलेगा, जो डीडवाना में एक सेंट्रल स्कूल खुलेगा। भाइयों, सैनिक स्कूल नागौर जिले में खुलेगा। मेरा जितना प्रयास है मैं पूरा करूंगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो फाइल है वो दिल्ली में अटक गई, लेकिन मैं जैसे ही दिल्ली जाऊंगा 2-4 दिन के अंदर उस फाइल को भी निकलवा लूंगा। डीडवाना सहित पूरे जिले में सड़कों का जाल बिछे, पीने का पानी हर ढाणी हर घर, प्रधानमंत्री हर घर नल जल कनेक्शन दिए जाए और जिले के अंदर नए विकास के काम हो, कानून का राज हो और हमारे भाई आपसी भाईचारे के साथ आगे बढ़े और वीर तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित हो। यहाँ गौशाला के लिए भी अलग से सरपंच साहब जो भी कहेंगे वो घोषणा भी मैं गौशाला के लिए कर दूंगा। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र और पूरे इलाके और पूरे राजस्थान के लिए हनुमान बेनीवाल हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। किसान हितों पे कुठाराघात नहीं होने दूंगा, जहाँ किसान का पसीना बहेगा। अगर मुझे खून देना पड़ा तो खून देके भी किसान की रक्षा इस देश के अंदर करूंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने आयोजित किया और लंबे समय बाद नागौर के अंदर ऐसा कार्यक्रम देखने को मिला। मैं धन्यवाद दूंगा सीकर की मेरी पूरी टीम को, जिन्होंने सांगलिया के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा नौजवान मातृशक्ति और किसानों को इकट्ठा करके पूरे देश में संदेश दिया कि तेजाजी महाराज मारवाड़ की धरती से चल के डीडवाना होते हुए और शेखावाटी से आगे निकल पड़े। और यहाँ भी सीकर की टीम 4 दिन से काम कर रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि जयपुर का रास्ता सीकर होके जाएगा। मुख्यमंत्री जब भी बनेगा तब सीकर से ट्रैफिक जाम नहीं होगा, सड़कें खुली मिलेगी। तो सीकर वाले आगे और आगे भी, सीकर ने पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी हमें मजबूती दी थी और सीकर में रैली करके देश में संदेश दिया था। अब भी हम सबको मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करना है और किसानों का राज राजस्थान के अंदर लाना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कर दीजिए। 30 लाख की एक घोषणा, 10 लाख की एक घोषणा और उनका तन और मन यहाँ पर है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में बोले सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। आदरणीय बड़े भाई साहब श्री ओंकार जी। थैंक यू मनीष जी। साहब आप प्लीज एक बार यही रहे। हमारे बीच 3 इंटरनेशनल हमारे प्लेयर हैं जो तेजाजी महाराज के वंशज हैं, तेजाजी महाराज के पचिनों पर चलने वाले हैं, इस कौम का खून है और तेजाजी महाराज के जयकारा लगाने वाले हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा भाई राजू जी चौधरी से, भाई ओम प्रकाश जी कृष्णा से और भाई ओम जी मंडीवाल से। आप पधारिए। आप तीनों इंटरनेशनल प्लेयर हैं। आप तीनों का तीनों DYSP की रेंज पर अभी कार्यरत है। एक बार ऊपर हाथ करके जोरदार तालियां हमारी कौम के इन तीनों नगीनों के लिए, इन तीनों हीरो के लिए, इन तीनों बहादुरों के लिए जो आने वाले समय में हमारे युवाओं का आदर्श बनेंगे। आप राजू जी चौधरी हैं, कबड्डी के बड़े प्लेयर हैं। जिस तरह से राजनीति में आप बड़ों के टांग पकड़ के जिसको बिठा लेते हैं उसको बेचना पड़ता है, राजू जी भी उन्हीं में से है। खेल राजू जी का सम्मान। मोबाइल वाले भाई साहब से निवेदन रहेगा आप दूर हट जाएं प्लीज। मोबाइल वाले भैया
अब हमारे बीच ओम जी मंडीवाल इंटरनेशनल प्लेयर हैं, DYSP के रैंक पर कार्यरत हैं और सभी युवाओं के हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सम्मान। और अब हमारे बीच ओम प्रकाश जी कृष्णिया, झुंझुनू जिले का वो गांव जहाँ कहते हैं कि अगर पत्थर भी फेंको तो किसी अधिकारी के घर में जाकर के गिरता है, उस गांव के आप रहने वाले हैं। शेखावत ज्ञान बान और शान है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। अब तीनों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को नई गरिमा बख्शी है। हम चाहेंगे कि भाई साहब के करकमलों से ओम जी मुंडेल और बहन आकृति मिश्रा का भी सम्मान किया जाए। ओम जी, आप जिस अभियान में लगे हुए हैं उस अभियान की लड़ाई का ऐलान आज भाई साहब ने इस मंच से कर दिया। आपकी लड़ाई बहुत आसान अब हो जाएगी। आकृति जी आगे आए। भाई साहब के ओर से स्वागत अभिनंदन ओम जी मुंडेल साहब का। जी, ओम जी मुंडेल का बहुत बड़ा अभिनंदन इस मंच पर हो रहा है। और ऐसे आप सबकी लाडली, मैंने कहा था भाई साहब की 17 साल की उम्र है और 70 कैमरे इनको रिकॉर्ड करने के लिए लगे हुए हैं। बहन आकृति मिश्रा का जोरदार स्वागत और सम्मान हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और सम्मान करें। हमारे बीच इंटरनेशनल प्लेयर लाला से बहन प्रवेश में मुंडेल जी कह रहे हैं कि 7 नवंबर 2021 को दिल्ली में एक बहुत बड़ी गौ क्रांति होने जा रही है और इसकी घोषणा इस मंच के माध्यम से की जा रही है। लाला से बहन जो मेघवाल आई हैं उनका सम्मान भी, आप भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, प्लीज आप आए। सलावत खान साहब आदरणीय हनुमान जी भाई साहब से मिल रहे हैं। बिल्कुल पूरा स्वागत किया। सलावत खान साहब लंबे समय से बैठे हैं। प्रधान जी आओ आओ, ऐसे क्या प्रधान जी, रेवंत जी, नागा जी आइए प्लीज। हमारे नवनिर्वाचित प्रधान हैं, आरएसपी के बाद मजबूत कार्यकर्ता है और पहला प्रधान देखा होगा जो अपने प्रधान बनने की खुशी में खुद ही नाच रहा था डीजे पर। एक बार जोरदार तालियां, आपने वीडियो देखा होगा। ऐसा हनुमान जी साहब की सेना ही कर सकती है, जो मस्ती से रहते हैं, मस्ती से झूमते हैं, मस्ती से काम करते हैं। जी डांस जोरदार हो था वो। अब लीजिए रेवंत राम जी डांगा का सम्मान हुआ। और अब मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, मंच सिर्फ कलाकारों के लिए, हनुमान जी साहब के लिए सामने बड़ी जाजम लगी हुई है। कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा, आप प्लीज साहब के लिए जगह बना दें। इधर से कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा कि साहब को अतिथि। अब एक भजन आकृति जी का वैसा देखेंगे, एक मुंडेल साहब का देखेंगे और उसके बाद कार्यक्रम चलता रहेगा। क्या हुआ? हाँ, तो ओम जी भाई साहब सामने बैठ के देखेंगे ना। ओम जी मुंडेल साहब की प्रस्तुति सामने बैठ करके देखेंगे। कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा, प्लीज हनुमान जी, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, प्लीज आप नीचे चलें। अच्छा, वहां जाओ जी। भाई साहब सबका मन है कि आप यही स्थान ग्रहण करें। बाकी कार्यकर्ताओं से निवेदन, प्लीज आप उतर जाएं। नागौर वाली इतनी जिद्दी थोड़ी हो। आप प्लीज सारे कार्यकर्ता जितने भी लोग पैसा के साथ आए हैं, आप प्लीज नीचे चलें। आकर जी वही भाई साहब ने कहा कि वो वाला गाना मैं जरूर सुनूंगा, तो ओम जी भी साहब चाहे उधर उसके बाद में भजन आपको। चलिए, तो बिना किसी विलंब के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और माइक्रोफोन पर जनजन की लोकप्रिय आवाज डॉक्टर ओम जी मुंडेल दिगरना माइक्रोफोन पर। लास्ट एंड फर्स्ट मैं ही हूँ, हार्दिक पांडे बाद में आएगा। चलिए भाई साहब का आप भाई साहब श्री डॉक्टर ओम जी मुंडेल दिगरना का, उनके बाद में पूरी आकृति मिश्रा का रहेगा। आप सभी मान्य भावों से निवेदन रहेगा, सभी अपना अपना यथास्थान ग्रहण करें। डॉक्टर ओम जी मुंडेल दिगरना। हेलो हेलो, जय श्री राम। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पधारे हुए मेहमानों का
माननीय सांसद महोदय हनुमान जी बेनीवाल साहब का डिकावा की पावन धरती पर पधारने पर बहुत बहुत साधुवाद। पूरी तेजा सेना, हिंदू सेना, भीलवाड़ा राजसमंद नाथद्वारा से पूरी टीम पधारी, आपका धन्यवाद। सीकर से पूरी हिंदू सेना की टीम पधारी, आपका भी धन्यवाद। जोधपुर से अनेकों भक्त पधारे, भाई कविराज पुखराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुभाष जी चौधरी, आपका भी धन्यवाद। सुखराम जी डेगना से पधारे, आपका भी धन्यवाद। बोलो श्री गौ मात की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो सत्यवती वीर तेजाजी महाराज की। अरे हर जय की मुंडा देव तिलक काटोगे। बाजी स्पीकर के पास कोई खड़ा नहीं रहेगा। हाँ, कैमरे वाले सभी बैठ जाए। ये गौ माता का जागरण है, प्लीज। अरे कने बिजली का तार उगाड़ा एक तो पकड़ चिपको तो जाओ। हाँ, कोई मूर्ति लगाने को नहीं है चौराहे में। यात्री अपनी चौकी पर सफर करें। वैसा बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। आपके पीछे कुर्सी पर बैठा उनको दिक्कत हो रही है। हेलो 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 हेलो, एक बार बड़े प्रेम से जयकार लगाएंगे जिनको जागरण सुननी है। एक मिनट, कैमरा वाले भाई साहब प्लीज मेरे सामने देखें। आज मुझे पता जमी का मैंने पटवारी गणा है, कलाकार 2 है, कैमरा 70 है। आप कहां कैमरे घुमाओगे? मैं 1 सेकंड में 13 बार जाऊंगा, 13 बार आऊंगा, इसलिए मुझे पहुंच नहीं पाओगे। आप एक जगह इस तरह दे, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, मैं करूंगा आपका सपोर्ट। आप इनको दिक्कत ना आने दें। एक बार बड़े प्रेम से जयकार लगाएं। जागरण बिना विलंब के शुरू हो रहा है। बोलो श्री तेजाजी महाराज की, बोले गौ माता की, बोलो धरती मात की, बोलो इंद्र भगवान की। प्रेम से जयकार लगानी, फॉर्मेलिटी मत करना। यदि कोई जागरण में फॉर्मेलिटी से आया, उससे भी मेरा निवेदन है, एक बार बड़े प्रेम से जयकार लगाना। बोलो श्री गौ मात की, बोले सुरसुरा धाम की, बोले गौ माता की। जिन्होंने जयकार लगे उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। पिपाड़िया बंद करो पीछे। सब आप बैठ जाएंगे। साहब लाइटें मत बताओ, लाइटें डरेगा ना मिनट। हाँ, बैठ जाओ। स्पीकर आगे सट जाए। एक मिनट क्या दिक्कत है साहब? भाई साहब, आप 2 वक्त है तो हल्ला ना करें। आपकी हर परेशानी का समाधान है हमारे पास। जो कहेंगे वो भजन गाएंगे हम। हाँ, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। तारो एड्रेस दो, घर आ जाओ। मैं अरे आ गया ना, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ओ काला साइड बैठ जा। अरे चुलबुल पांडे बैठ जा। भाई साहब, ये टीवी वाला है। ठीक है, ठीक है। भगवान आपको नरेगा में जल्दी मेट बनाएंगे। हाँ, आपकी भावनाओं को नमन करता हूं। बोले गौ माता की, बोले तेजाजी महाराज की। ये जगह सीधे भजन की ओर। करनाळ्याला छोदरी और दोया जारीचा
श्याम कुंवारी माँ। हेलो भाई साहब, बीच में एक मिनट। हेलो हेलो, मेरी बात सुनेगा? एक मिनट। जो गौ माता को मां मानते हैं वो बैठ जाए, चाहे वो कार्यकर्ता है चाहे कुछ भी है। जो गौ माता को मां मानते हैं वो बैठ जाए। कार्यकर्ता सभी पीछे जाए, लाठी वाला पीछे जाओ, पीछे जाओ। हल्ला कोई नहीं करेगा। एक मिनट, आपको भजन सुनना है? मुझे आरती पूरी आती है, आरती कर दोगे? जो गौ माता को मां मानते हैं वो बैठ जाए, और जो गौ माता को कुछ नहीं मानते प्लीज अपने घर चले जाए। ऐसे गौ भक्तों की यहां जरूरत नहीं है। अपनी बहन बेटियां बैठी है, थोड़ी मर्यादा रखें प्लीज। अपनी माता बहनें बैठी है, मर्यादा का विशेष ध्यान रखें। अपने आधार कार्ड का परिचय मुझे ना देवे। भाई साहब लाठी वाले बैठ जाओ, बैठ जाओ। बस कोई खड़ा नहीं रहेगा। एक मिनट, इसको पीछे ले, हेलीकॉप्टर को। कोई खड़ा हो गया प्लीज, मैं न तो कसम दिलाता हूं मुझे ऐसे गौ भक्तों की आवश्यकता, क्योंकि दिल्ली में 7 नवंबर को बहुत बड़ा आंदोलन है। पता आपको गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाने का? पता? तो आ ऊर्जा बचा रखनी है, ऊर्जा दिल्ली में काम में लड़ी है। इसलिए अपनी एनर्जी, अपने पावर को यह नष्ट ना करें, या केवल ताली बजा के आशीर्वाद देना कलाकारों को। अब कोई खड़ा नहीं रहेगा। यदि कोई खड़ा होता है उसका पड़ोसी हाथ पकड़ के, बाकी मैं जान तेरा काम जाना। प्लीज पक्का ध्यान रखेंगे ना? कोई खड़ा नहीं होगा। हाँ, नाचना है अपनी जगह बैठ के नाचो आप, लेकिन आपका आधार कार्ड मुझे मत दिखाओ। पड़ोसी उसका पकड़ के नीचे बिठाओ उसको। अरे तेजा जी ना भगत हो रहा। धन्यवाद भाई जी, आप नारा लो। हनुमान जी आलो, आप नहीं हमारे देवान ओम जी नहीं आलो। हाँ हाँ, अन बड़ो कोड है, बड़े चलो बरक चलो। लाठी वाला कोई खड़ा नहीं रहेगा। अरे लाठी वाला तो डरा भी नहीं। बोलो तेजा जी महाराज की। एक बार नेताजी को बता दे, नेताजी अपने बीच में बता दे कि हम तेजा जी के भक्त हैं, गौ भक्त हैं। अपने मोबाइल की टॉर्च लगाए, हाथ ऊपर करे, सिर्फ टॉर्च लगा के बैठे बैठे हाथ ऊपर करना। मोबाइल की टॉर्च लगा के केवल बैठे बैठे, खड़ा कोई नहीं रहेगा, खड़ा कोई नहीं होगा। केवल मोबाइल की टॉर्च लगा के हाथ खड़ा करके नेताजी को बताना कि ये दीनवाड़ा नहीं दिखावा है। क्या बात, वेरी वंडरफुल नाइस। ये हाथ ऊपर ही रखे। हाँ भाई, 1 2 3 गो, हाथ ऊपर। बोली मारा ये कृष्ण कन्हैया थाने दिखावा बोलावे रे, सबरा पेगो आवे आवे। हाथ ऊपर, बोले तेजा जी महाराज की, बोले
टुकड़ो ये दुनिया में हमारी गौ माता दुखी पा कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मेरी माता बहन बहुत बहुत धन्यवाद। जो टुकड़ो ये दुनिया में लोग बूढ़ा नहीं परणावे ये बूढ़ा रे सिर परी बाजे सेवरा लोग हंसावे रे समरा पे दो अभी नियाम हमारा कृष्ण कन्हैया भगत बुलावे कब बुलावे समना तोड़ो एक बार मेरी माता जी के लिए आशीर्वाद है, माता जी के लिए तालियां बजाएं। तीजो टुकड़ो ये दुनिया में तीजो टुकड़ो ये दुनिया में लोग बेटी बेच जन खावे ये जी अपनी बेटी रो पैसो लेवे अपनी बेटी रो पैसो लेवे सीधो नरगा में नारगी में जावे रे समरा हमारा अवनी अवनी मारा किशन कन्हैया भगत बुलावे रे समरा थोड़ो थोड़ो यार बोलो भगवान शाद की एक मिनट सुनिएगा मेरी बात को। मीरा भाई 3 दुख बताया। पहलो दुख है दुनिया में गौ माता दुख पावे, दूसरो दुख है दुनिया में लोग बूढ़ा बूढ़ा ने परिणावे, तीसरो दुख है दुनिया में लोग अपनी बेटी ने बेच धन खावे। एक मिनट। लेकिन चौथो दुख न तो खारे न मीरा भाई रे, चौथो दुख है ओम डिगरना रे, चौथो दुख मारे और मैंने वो दुख भजन में गा दिया। एक मिनट भाई साहब लाठी वाला लो। और चौथा दुख जीवी भजन में गायो 6 महीना। एक मिनट सुनो मेरी बात को। हेलो। चौथा दुख जीवी भजन में गाया के लागी। यदि चौथा दुख आपको लगे सही है तो ताली बजाना बाद में, अभी नहीं। चौथा दुख गाने के बाद यदि आपको लगे कि ओम निगणा का दुख सही है, चौथा दुखड़ा चौथो दुखड़ो अरे हे दुनिया में लोग गायरी गौचर ने दबावे चौथो दुखड़ो हे दुनिया में लोग
गौचर ने दबावे रे। ऐसी कायरी जमीन पर नीत बिगाड़े, कायरी जमीन पर नीत बिगाड़े, माने सतरदासी बुलावे रे, माने भूटाती बुलावे रे, माने भूटाती बुलावे रे। समरा देखो यार अब नीराम मारा, अब नीतामनी मारा, किशन कन्हैया भगत बुलावे रे। समरा देखो बात लिखी। छोटो टुकड़ो है दुनिया में लोग गायरी गौचर ने, अरे घड़ा तक दाबिया बैठा है, माने मारो निवेदन है छोड़ दीजिए, गायरी जमीन दाबियोड़ी वे तो छोड़ दीजिए, बाकी चतुर्दास जी नो मिंदुर खुल गो। ए बूटा जी का डोगरा हगड़ा घर का नहीं, हगड़ा घर का नहीं खांगे लोड़ा। तैयारी जमीन में नीत बिगाड़ी जगह ने बाबा चतुर्दास जी बोलो बूटा की दरबार की। लोगों ने लाई उठी, मैंने इंदिरा फोन करे कई जना थन उठा लिया, लेकिन का लगता रहा उठा, मुझे कोई परवाह नहीं है। आज भी यदि कोई खत्म कर दे तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे उठा रहूं, मेरा तंत्र रहना चाहिए। अरे मैं बचूं ना बचूं, मेरी गौ माता बचनी चाहिए बस। बोलो गौ माता की, बोले गौ माता की। ठीक टाइम हुआ है जिस समय हम गौ माता की जोड़ी घुमाते हैं। कार्यकर्ताओं से निवेदन, हनुमान जी जोड़ियां लेकर आए। हाँ, एक कार्यकर्ता और ले आओ, जोड़ियां घुमाओ, जोड़ी गौ माता की। दो माता बहना उड़ जाओ, दो बहना उड़ जाओ। गौ माता की जोड़ी आपके आ रही है, भजन पूरी रात चलेगा। हम आपके साथ हैं, हम आपके पास हैं, एक तेजा जी महाराज की रचना के साथ। हाँ भाई, बोलो तेजा जी महाराज की। मागर अपनी नारी उदस उजली रे, अरे तेजा जी खरनाया में लियो ये अवतार रे। जागरण राजाया ना गोरी सुरा ना जगरा बीरा, ये मगरा परना हिलो मारो सुनी जोरे। अरे क्या जी धोयाना कई जो लाडला रे, अरे तेजा जी राम कमरीरा कई जो लाल रे। जाटड़ा जाया ना गोरी सुरा ना जगरा बीरा, हेलो मारो सोनी जोरे जोरे।
हिलो मारो सुनी जोरे अरे मागरा महीनारी 14 उजड़ी रे अरे तेजाजी गाया खातर लियो अवतार रे ना गोरी सुरा तेजाजी मारा हेलो मारो साबरो रे सुत करनी जाकड़ी राजा वीर तेजाजी महाराज की जय हो अरे गुजरी की गाया गिन गिन लिया गुजरी की गाया अरे लाछा वाली गाया गिन गिन लिया रे अरे तेजाजी गाया खातर दीना अपना प्राण रे ना गोरी सोरा जाखड़ राजाया दाजनरा वीरा के मनरा पढ़ना हेलो मा तो सुनी जोरे ढोली नगाड़ा हाँ ये जी ढोल नगाड़ा बाजे सुरसुरा में वो अरे तेजाजी खरनारा में होवे जे जेकार तेजाजी मारा तायारा मारो कजुगरा राजा हेलो मारो सुनी जोरे बादोड़ा थारी बागड़ा बरसात हो रही जे मारो तेजल बाजीरो बीजे
दौरा करती, मारवाड़ की दौरा करती, ये भी सदाया शिविर कहाँ की करती, ये भी सदाया शिविर कहाँ की करती। इंदर राजा गाजा दहन भर दीजे, मारो तेजल बहाजिर दीजे दीजे, बादुड़ा थारी बादरा, ये थारी बादरा, ये थारी बादरा बरसात हो लीजे, मारो तेजल बहाजिर हो बीजे। अरे बोलिएगा देखो उम्र क्या आपकी 90 साल की उम्र है, 90 साल की। न तो कोई जीपीएस लगाना जानते, न गूगल पर मार्ग सर्च किया, सीधे दिखावा पहुंच गए। एक बार इस उम्र के लिए ताली बजाए मेरे दादाजी के लिए। 90 साल की उम्र में थोड़े टीवी पर झूम करके दिखाना दादाजी को, क्योंकि कवि लोगों ने लिखा बगीचे में फूल खिला तब मोरों ने गुनगुनाया है। इस दिखावा की पावन धरती पर वही शख्स आया जिसको मेरे तेजाजी महाराज ने बड़े प्रेम से बुलाया। या वही शख्स बना रहे जिनको तेजाजी महाराज की कृपा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दादाजी, जय हो जय हो। मंदिर में बाजे टोकरा, मंदिर में बाजे टोकरा, अरे दिखावा में नाचे बूढ़ा टोकरा। मंदिर में बाजे टोकरा, अरे दिखावा में नाचे बूढ़ा टोकरा। टोकरा रे टोकरा रे टोकरा रे टोकरा, मंदिर में रे सुरसुरा में खरगाड़ा में, मंदिर में बाजे टोकरा, अरे 90 साल का नाचे बूढ़ा टोकरा। दूर देशोरा यादे यात्री रे, अरे तेजाजी दो कवानी आवे मेरे नार रे, जाकर जाया ना गोरी सुरा, तेजाजी मारा हेलो मारो सुनी जोरे। अरे भाई गोरी लगा
याची ओमडी गणना गावे विनती रे, याची गोटर मुकेश गावे विनती रे, अरे तेजाची भाकर प्रकाश जस गाय मोठे जाती मारा कातड राजाया नागोरी सोडा हेलो मारो सोडी झोरे. सत्यवादी खरनार के बड़ी वीर तेजाजी महाराज की, बोलो सती प्रेमल मात की, गौ माता की. एक बार बंद बुटी करके जयकार लगाएंगे यदि बाजुओं में दम है तो. भारत माता की, भारत माता की. बहुत सारे गौ भक्तों की सूची हमारे बीच में आ चुकी है. मैं सभी साहब से निवेदन, गौ भक्तों की सूची जल्दी से लाए, क्योंकि आज का कार्यक्रम एक शाम गौ माता के नाम का है और हमारा उद्देश्य रहता है जहां भी जाते हैं करोड़ों की राशि हम गौ भक्ति में दान करवाते हैं. परसों हमारा जागरण जी ये 13 की पांव धरती पर था चूरू जिले में, जहां गौदान की राशि आई थी 83 लाख रुपए. एक रात में 83 लाख रुपए. कैमरामैन बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छी शुरुआत हुई है. श्री केके एंटरप्राइजेज सुबेदार भवराराम जी, सेवदा नंदाराम जी आपकी ओर से शुभ शुरुआत 1 बजे के बीच हो रही है. केके एंटरप्राइजेज आपकी ओर से 1,05,000 रुपए गौ माता के लिए जोरदार हाथ उठाकर तालियां. बीच में कोई हलो करे माएंगे 2,000 की रसीद काट दो आप 6 फिर 12 महीना मेला बजे. कोई केड़ो नहीं माने उन्हें 50,000 की रसीद काट दो नोट. हाँ. डॉक्टर सौजी चौधरी मारवाड़ हॉस्पिटल 21,000 रुपए की राशि डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई. बहुत बहुत धन्यवाद. अर्जुन राम जी थानोड़ वारांगना 21,000 रुपए. श्रीमान रेखाराम जी थोरी आपकी ओर से 51,000 रुपए. तालियों से स्वागत रेखाराम जी का. तालियां आपको बजानी. हाँ धन्यवाद. ओंकार जी मुंड सिकर 11,000 रुपए. पवन जी ढाका अध्यक्ष तेजा सेना 11,000 रुपए. चेनाराम जी मुंदलिया लेक्चर डीडवाड़ा 11,000 रुपए. पूरण जी मुंड पीलवा, सरपंच महोदय पीलवा आपकी ओर से 11,000 रुपए. सरवणराम जी पीचर 11,000 रुपए. परसन खान जी निबी कला 51,000 रुपए. तालियों से स्वागत. बहुत बहुत धन्यवाद निबी कला. पूराराम जी कोदना सरपंच साहब निमोद. पूराराम जी यही है. धन्यवाद. पूराराम जी कोदना साहब की ओर से 51,000 रुपए. तालियों से स्वागत सरपंच साहब का. आपकी तालियों में यदि पावर होगा तो राशि डबल भी हो सकती है. राशि डबल करवाएंगे करवाएंगे क्यों भेड़ा कमाओ ना एवड़ा केड़ो तो मानो को नहीं डबल करवाने. एक बार जो चाहता है राशि डबल हो वो बैठ जाए. धन्यवाद. रामूराम जी प्रजापत निमोद 11,000 रुपए. भंवरलाल जी बालूराम जी पूनिया मोलासर 21,000 रुपए. पूसाराम जी यश पैलेस शाखोदा 11,000. बालाजी कॉलेज डीडवाड़ा 11,000. विद्याश्रम स्कूल लोसल 21,000. एसकेएम स्कूल देवा 5,000. मनीष जी बडकोसिया डीडवाड़ा 11,000. शहीद सुरेश जी जेवड़िया 5100.
चंद्राम जी ढाका बड़ाली 21,000, शैतान जी गावड़िया 11,000, मदन जी बनारा 11,000, शिशु वीआर स्कूल आकोदा 11,000, श्री वीर तेजा बोरवेल आकोदा राजू जी 11,000, श्री श्रवण जी फौजी साहब सरपंच अलगपुरा 31,000, तालियों से स्वागत सरपंच साहब का। जालूराम जी पूर्व प्रधान 21,000, बीएल स्कूल लोसल मोलासर 21,000, मुश्ताक हाजी जिला परिषद सदस्य 5100, भागीरथी जिला प्रमुख नागौर 21,000 रुपए भागीरथी चौधरी का स्वागत। सोम जी दसवा निमोदा 11,000, मेघाराम जी भगत निमोद 11,000, श्री सियाराम जी गौशाला खारड़ा लूणकरसर बीकानेर, सियाराम गौशाला लूणकरसर से बीकानेर से 11,000, रवि जी पवार 51,000, श्री वीर तेजा विकास समिति सांगलिया सीकर 11,000, भिवाराम जी राड पिचावा 51,000, भिकाराम जी देत्रवाल 11,000, दिव्यांशी गरनाइट हरेंद्र जी भाकर 11,000, मऊलाल जी रामयाल जी देवीलाल जी सरपंच खारिया न्यू मॉडर्न एजुकेशन कुचामण 11,000। आज इतिहास बढ़ेगा दिखावा की पावन धरती पर। HSS स्कूल शिक्षण समूह खूड सीकर की ओर से 21,000, मयूर स्कूल 11,000, गिरधर जी मारे 5100, आसुराम जी खाकल ऑनलाइन भेजे 21,000, पीची ग्रेनाइट जालोर 51,000, जालोर के लिए ताली आरजे सोड़ा। देव ग्रेनाइट जालोर 11,000, दिव्यांशी ग्रेनाइट जालोर 11,000, केराजी ठगदार जालोर 5100, सरवण जी लेटा माइंस जालोर 2100, सीएम जालोर 2100, कृष्णा स्टोन 2100, रामया जी चौधरी 2100, ये सभी जालोर के हैं। हंसा ग्रीन 2100, केसर सिंह जी 2100, वीर सिंह 1100 और बेलाराम जी करणी स्टोर 500 की राशि गौ माता के चरणों में आई है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद। अपने बीच में धर्मेंद्र जी चौधरी बिलाडा से पधारे हैं। धर्मेंद्र जी भाई जी एडो काम नहीं करना कि अपन कोई बार बार टोके। हाँ, आप अभी युवा है। धर्मेंद्र जी चौधरी बिलाडा, आपका स्वागत है। बहुत बड़े भामाशा भी हैं आप और गौ भक्ति में बहुत बड़ी आस्था आपकी और हमें बहुत बड़ा भरोसा की है। आज दिखावा की पावन धरती पर आप एक इतिहास बना के जाएंगे। बिलाडा आरजे 19 से आप पधारे हैं। धर्माराम जी वीर तेजा मेडिकल स्टोर अजमेर से आप पधारे हैं। प्रकाश जी भाकर दूसरी सरपंच भी अपने बीच में है। एक बार धर्मेंद्र जी लेता है। धर्मेंद्र जी आओ एक बार। धर्मेंद्र जी चौधरी के लिए बिलाडा से आप पधारे। 51,000 की राशि दी है। जोरदार तालियां। कई बात राशि कम है, कम है, कम है राशि। बजाओ एक बार हाथ उठा के धर्मेंद्र जी के लिए। मुझे पक्का भरोसा धर्मेंद्र जी ओडो बंद है। बढ़ा दोगे खड़ी के बढ़ाओ। कुड़ चावे बढ़ाओ। ये सभी आपके धर्मेंद्र जी बढ़ा दोगे। 1,01,101 धर्मेंद्र जी चौधरी फ्रॉम बिलाडा जिला जोधपुर आरजे 19। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका। धर्माराम जी वीर तेजा मेडिकल स्टोर अजमेर। धर्मेंद्र जी धर्माराम जी के लिए माड़ा और मोमेंटो ले आओ। प्रकाश जी भाकर दूसरी सरपंच महोदय आगे पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज से ठीक 15 दिन पहले हमारा जागरण था बिलाडा के पास में रावड़ गांव में। गांव वालों ने सोचा ही नहीं होगा कि इतनी राशि कैसे आएगी। गांव वालों ने सोचा 5 या 7-10 लाख रुपए आ सकते हैं, लेकिन भगवान प्रभुपिता परमात्मा की कृपा हुई। 1:10 पर गोदान की राशि देना शुरू किया गांव वालों ने। सुबह 4:30 बजे तक गोदान की राशि आई 2,35,00,000 रुपए मात्र 4.25 घंटों में।
2,35,00,000 रुपए। ये आप लोगों की देन है, आप लोगों का आशीर्वाद है। और ये जो भी पैसा आ रहा है टोटल डिकावा की गौ माता के लिए काम आएगा। एक एक रुपया आपका, ना मेरा हिस्सा ना आपका हिस्सा, ये परमपिता परमात्मा की कृपा से गौ माता का दिया हुआ दान गौ माता के ही काम आएगा। जोड़ी आपके बीच में आ रही है, आ गई है, तो सभी से निवेदन, जोड़ी में अपनी स्व इच्छा से राम जी का कथा बोलिए, साहब कथा बोलिए। क्या बात। धर्माराम जी वीर तेजा मेडिकल स्टोर 31,000 रुपए। कई बात कम है क्या? चलो 51,000 रुपए। हाथ उठा के तालियों से आशीर्वाद है धर्माराम जी वीर तेजा मेडिकल फ्रॉम अजमेर RJ 08। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। वीर तेजा जी का मंदिर बन रहा है और सभी से आशा है इस मंदिर में आंगणों आप लोग है, पीढ़ियां याद रखेगी तेजा जी ने मंदिर में आंगणों माल कतौ लागी मिलो एक बार हटी छाती गणीय प्रकार की कोई टेंशन मत लीजिए। तेजा जी कृपा बोल दो आंगणों बस। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एंट्री कर देना 51 पर लक्ष्य। बोलो तेजा जी महाराज की, बोलो गौ माता की जी। मुझे पता ना द्वारा साहब नारायण जी ने मैसेज किया है, 5 मिनट का टाइम लेंगे। मुझे पता, मेरे पास पर्ची है, पालीवाल जी की टीम आई है, यही है ना, जानता हूँ सब भाइयों के नाम मेरे को याद है। नाथद्वारा साहब, पालीवाल जी, धन्यवाद। बैठिएगा, इतनी दूरी चल गया है, 5 मिनट मेरे लिए बैठ जाए चलेगा। एक गौ माता के चरणों में रचना, बोलो गौ माता की जय हो। हाँ भाई के तो सबराया विचार और नहीं तो भेज संदेश आखड़ लाया सुपड़े हुकन सावन भरसे में कृष्ण कन्हैया अवनी अवनी मारा कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया गौ माता हरिदास करे गौ माता हरिदास करे। सावरा बेगा वो पधारा बेल समरिया बेगा पधारा विश्व का प्यारो अभी करे
अरे बेगा 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 पधारो महाराज किसन कन्हैया गौ माता यार हेलो हेलो हेलो। आज डिकावा में एक इतिहास बना है सर, ये मैं नहीं मानता। एक मिनट नीचे बैठ जाए, जहां खड़ा वही बैठ जाए। कौन कहता है कि भगवान नहीं आता? एक मिनट जहां खड़े वही बैठ जाए। हेलो बैठ जाओ, यही बैठ जाओ, बाबा जी बैठ जाओ। कौन कहता भगवान नहीं आता? मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, मैंने यही कहा झोली में अपने पास में जो वो डाल देना। हनुमान जी ये आपका काम है। सोने का हार दे दिया झोली में, कंठी दे दी खोल के माता जी ने। ये इतिहास है साहब, गले का हार खोल के दे दिया कंठी। एक बार माता शक्ल जोरदार तालियां बजाएं मां स्वरूपा के लिए। अब कई लोग कमेंट करेंगे सुबह फेसबुक पर, ओम डिगना लुटेरा है। अरे बिन मैं कहूं तो थारी बाई को 2 घंटा टूसी मांग देख ले, यदि देती रहे तो। नहीं दवे साहब गले रो हार खोल देना बोले तो धरती आसमान भेड़ो हो जावे। एक मां स्वरूपा गले का हार खोल के देती है मेरी गौ माता के लिए। इससे बड़ी कोई शक्ति धरती पर नहीं है। एक बार शक्ति के लिए ताली बजाए, पूरे हाथ खड़े करके जोरदार जोश में। ओमदास जी महाराज सांगलिया धाम से गाड़ी आ रही है, उनको आगे आने दे आप। ओमदास जी महाराज की गाड़ी आगे आ रही है, प्लीज उस गाड़ी को ना रोके। सांगलिया धुनी वाले बाबू जी की गाड़ी आ रही है। जी जी बस। ये जिन्होंने हार दिया वो माता जी से निवेदन एक बार आगे आए, जिन्होंने गले की कंठी खोल के दी है।